कौन कौन था बोर्ड पर? मैथ्यूज था, की बीवी और रोबेका थी। क्या कहा? वो गरीब मिस्कीन लड़की मेरी बोर्ड पर क्या कर रही थी? वो इतना कुछ अकेले कैसे प्लान कर सकते हैं? आप ठीक तो है ना? थैंक यू। आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। मेरी सैंडल उठा दीजिए प्लीज। मैं उठा देता हूं। ये मेरी बच्ची मेरी वजह से फंसी है, इसमें इसका बिल्कुल नहीं है कुछ। कब वापस आ रही है सोफिया? तुम उसे खुद कॉल करके पूछ लो। अपनी बकवास बंद करोगी? शुरू तो तुमने की थी। मेरी बेटी को धोखा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, यही उम्मीद है तुमसे, लेकिन एक बार धोखा मिला है उसे। समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कह रहे थे। शायद वो होश में नहीं थी तभी ऐसा कुछ कहा। लेकिन मैं आई एम सॉरी। जब होश में ना हो तो पापा ऐसी ही बातें करते हैं। कोई बात नहीं सोफिया। मुझे तुम्हारे पापा पसंद आए। मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। नहीं नहीं, शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं। जब से मेरी मम्मा की डेथ हुई है पापा ऐसा ही बिहेव करते हैं। मैं समझ सकता हूँ उनके लिए मुश्किल होता होगा, उनकी बेटी बहुत दूर है उनसे। बिल्कुल, हमारी छोटी सी फैमिली और हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहे हैं, कभी दूर नहीं हुए। हाँ, याद आया, मुझे कहा गया था कि आपके लिए एक रूम तैयार करवाना है। हाँ क्या? हाँ, वो मेरा एक होटल है यहीं इलाहाबाद में। इस वक्त अकेले हैं पापा, जैसे उनकी कंडीशन है खुद को नुकसान न पहुंचा बैठे। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। हमारा घर काफी छोटा है, तुम्हें यहाँ सुकून नहीं मिलेगा। मुझे भी फिक्र है तुम्हारे पापा की, और मैं यहाँ रुककर ज्यादा अच्छा महसूस करूंगा। तो अब मुझे चलना चाहिए, सुबह मुलाकात होती है। ओके, गुड बाय। बाय बाय। हाँ ठीक है, गुड नाइट। तो क्या तुम्हारा बचपन यहाँ गुजरा है? तो मुझे घर दिखाओ ना। ये घर इतना खूबसूरत तो नहीं, पर मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारा घर है और तुम्हारी हर चीज मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। तो इसका मतलब तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ गई हो? मैंने ऐसा नहीं कहा मामा। मैं तो बस यहाँ नौकरी ढूंढने आई हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। अरे वो तो यहाँ आसानी से मिल जाएगी तुम्हें, बल्कि तुम तो जहाँ भी जाओगी उनके बिजनेस को 8 चांद लगा दोगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है मामा। बिल्कुल है, क्योंकि आज सुबह ही तुमने बता दिया कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो अपने उस बेकार बाप को छोड़कर। एक काम करते हैं, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ मालूम करके देखती हूँ, हो सकता है कोई वैकेंसी हो। हाय, कितना अच्छा आइडिया है। हम दोनों एक ही जगह पर जॉब करेंगे, मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। बस ठीक है, दोनों माँ बेटी एक साथ रहेंगे, एक साथ जॉब करेंगे। अच्छा, कुछ पता है क्या सोफिया भी यहीं पे है? हाँ, कुछ दिन पहले उससे बात हुई थी मेरी। कैसी है वो? ठीक है, मगर जब से उसकी शादी हुई है उससे ठीक से बात नहीं हुई है। शादी से खुश है? मुझे लगता है उसे अच्छा इंसान मिल गया है, खामोश रहता है और कोई बुराई नहीं है उसमें। उसका नाम अल्हेंड्रो नोरियागा है। क्या? उसने शादी अल्हेंड्रो नोरियागा से की है? क्यों, आप उसे जानती हैं क्या? तुम सच कह रही हो? यकीन ही नहीं हो रहा मुझे तो। अल्हेंड्रो नोरियागा यहाँ के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट पे नाम आता है उसका। नो वे, जिससे उसकी शादी हुई है आम सा इंसान है वो तो। यहाँ पर एक ही नोरियागा फैमिली मशहूर है और जद्दी पुश्ती अमीर है। मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है आपको, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो कोई अमीर नहीं है, आम सा इंसान है। शुक्रिया मुझे अपना घर दिखाने के लिए। हमारे जैसे 20 घर हों तो तुम्हारा एक घर बनता है। लेकिन यहाँ उस घर से ज्यादा कीमती चीजें हैं। क्या? जैसी तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं। बस हम 3 लोग ही तो हैं यहाँ। काफी मुश्किल था उनके लिए सब कुछ। तो तुम उन्हें लास का वो शिफ्ट होने का क्यों नहीं कहती हो? क्या तुम सीरियस हो? हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पर सोच के बताऊंगी। तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना पसंद है? मुझे डांस करना पसंद है। शायद तुम्हें पता होगा कि मुझे डांस नहीं आता। मैं सिखा दूंगी। और क्या आता है तुम्हें सोफिया? मैं मैथ्स में अच्छी हूँ। रेस्टोरेंट के अकाउंट में ही संभालती थी। मैंने कारमेन को भी सिखाया था ताकि उसे कोई बेवकूफ ना बनाए। और मेरा ख्वाब था कि मेरी अपनी कंपनी हो और गरीब लोगों को नौकरी दूं मैं। मुझे यकीन है एक दिन ये जरूर होगा। एक बात कहूं सोफिया, जितना मैं तुम्हें जानने लगा हूं, समझ आ रहा है कि तुमसे शादी क्यों की।
वो ऐसा नहीं कर सकती। सोफिया मेरी है। एडराडो, क्या हुआ मामा? हुगो ने बताया कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। कोई काम था? आपसे बात करना चाहता था। हाँ कहो। अल्हेंड्रो, भाई की कोई बात? पहले तो वो मेरा भाई नहीं, और दूसरी बात ये कि उसी की वजह से मैं परेशान हूँ। कैसी बातें कर रहे हो ये? उसने अकाउंट से मेरा पासवर्ड हटा दिया है। वो ऐसा क्यों करेगा? मैं भी यही जानना चाहता हूँ मामा, मगर मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसकी वजह क्या होगी? मुझे नहीं पता मामा, लेकिन वो अजीब तरह से पेश आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हादसे ने बदल दिया है उसे। मैं नहीं चाहता कि वो भूल जाए कि आपने उसके लिए क्या किया है और आपको तन्हा सड़कों पर छोड़ दे मामा। हाँ? क्या? काश कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह मजबूत होती। मैं एडोराडो के लिए कभी भाई नहीं बन सका। उसने बस हमेशा मुझसे मुकाबला किया। जब मेरे फादर ने मेरी स्टेप मदर लूसिया से शादी की तो उन्होंने मुझसे कहा मेरे पास खेलने के लिए एक भाई होगा। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरा वो रिश्ता ना बन सका उससे। जब मैं डायरेक्टर बना तो मैंने वो फैसले करना शुरू कर दिए जो कंपनी के लिए बेहतर थे, और इसी तरह ना जाने कब मैं मजबूत पिलर बन गया अपनी फैमिली का। और ये चीज हम दोनों में कॉमन है। अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र है। एक और चीज जो हम दोनों में कॉमन है, नो, ऐसा नहीं होगा। तुम गलत सोच रहे हो बेटा। अल्हेंड्रो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। इतना भरोसा मत करें उस पे। उसका रवैया बहुत अजीब है। यकीनन ये उस लड़की की वजह से है। देखो बेटा, जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो उसकी बीवी है अब, और रिश्तों को कैसे निभाना है ये बात अच्छी तरह जानता है अल्हेंड्रो। देखो, मत सोचो ऐसा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह। चाहे आपको जो भी लगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप अल्हेंड्रो से कुछ चीजें पेपर पे लिखवा लें। अच्छा लगेगा कि फैमिली की सारी दौलत आपके नाम पर हो। इतना भरोसा अच्छा नहीं मामा। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है, और इसीलिए आपको लगता है कि आसपास सब लोग अच्छे हैं। अल्हेंड्रो भी एक अच्छा इंसान है बेटा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो आप है जिसने इस कारोबार में उसके बाप का साथ दिया, तो इस कारोबार में बड़ा हिस्सा मुझे लगता है कि आपके नाम होना चाहिए मामा। मैं नहीं चाहता कि वो एक दिन आपको खाली हाथ ला खड़ा करे। बस यही कहना था। सोफिया, क्या तुम सो गई? मेरा दिल धड़के उसकी चाहत में, हर पल गुजरे उसकी बाहों में, देखे ख्वाब गई हाथों में हाथ लिए, जहाँ जिंदगी जी लो हर लम्हा, जो मिल जाए कोई अपना, गहरा हो प्यार डूब जाऊं और मिले ना किनारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। वो कैसे? इतना अनकंफर्टेबल होकर तुम यहाँ सोए? लेकिन मुझे सब अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे साथ तुम थी। यहाँ तो तुम बहुत अच्छे हो, या मजाक अच्छा करते हो? तुम्हें ये मेरे बारे में अच्छा लगा? अब तुम्हारे बारे में सब अच्छा लगता है। तुम सोते हुए बहुत हसीन लग रही थी। अच्छा नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, जरूरत नहीं इसकी। मैं होटल जाकर फ्रेश होके फिर तुम्हें लेने यहाँ आ जाऊंगा। तुम बात करो अपने पापा से, मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे लाकाबोस। हाँ, करती हूँ बात। मेरा दिल धड़के उसकी चाहत में, हर पल गुजरे उसकी बाहों में, देखे ख्वाब मैं जल्दी वापस आता हूँ। हाथों में हाथ लिए, जहाँ जिंदगी जी लो हर
पापा, ये उस एडोराडो से बहुत अलग है। जी पापा, कल रात तो आपने मुझे डरा ही दिया था। बस मैंने तुम्हारे लिए कोई मुश्किल ना खड़ी कर दी। नो 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 नो, टेंशन की कोई बात नहीं है। दरअसल उसने कहा कि मैं आपसे पूछ लूं कि आप काबूस जाना चाहते हैं तो। नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, और अब मैं तुम्हें और किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। पापा, बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के करीब रहें। इस तरह एडोराडो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जहां में। क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे नो मैडम? नो नो, बहुत शुक्रिया। जी बेहतर। हेलो, गुड मॉर्निंग मामा। हेलो, नींद पूरी हुई तुम्हारी? हाँ, बस हो गई, ज्यादा अच्छी तो नहीं आई। वैसे मामा, अल्हेंड्रो ऑफिस में या घर में? वो लापास गया हुआ है सोफिया के साथ, कब आएगा नहीं जानती मैं। कोई मसला है? नहीं, मुझे बस एक जरूरी बात करनी थी ऑफिस के हवाले से, और कुछ नहीं। हाँ? हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो रेबेका, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग। अच्छा मामा, मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस में काम है। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर। और हाँ, ए, तुम अपने लिए कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेती हो? मेरा हस्बैंड तुम्हें बाहर घुमाने के लिए नहीं बैठा है, ये बात याद रखना। उसका पीछा छोड़ दोगी तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि वो तुम जैसी लड़की के साथ बाहर नजर भी आए। क्या कह रही है वो? क्या हुआ ऐसा जो वो इतने गुस्से में है? कल अर्नेस्टो ने मुझे अपने दोस्तों के साथ बोट पर चलने के लिए कहा था, तो शायद उन्हें इसी बात का गुस्सा है। अच्छा। देखो वनेसा बहुत जल्दी जेलस हो जाती है। वो मुझसे जेलस क्यों हो रही है? मैं तो बस गई, एंजॉय किया और वापस आ गई वहाँ से। और मुझे क्या इंटरेस्ट होगा उनमें? आपके अलावा बस वही हैं जो अच्छे से बात करते हैं, वरना और कोई तो है नहीं इस घर में जो मुझसे अच्छे से पेश आता हो। वनेसा के बिहेवियर के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, आप शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? वो बस एटीट्यूड दिखाती है। वो बहुत बेवकूफ है। और एक बात, मैं उसकी बातों को बिल्कुल माइंड नहीं करती, क्योंकि आई नो कि वो ऐसी है। हेलो हेलो हेलो। लाओ बेटा, मुझे दे दो। पापा। अल्हेंड्रो, ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा। आप कैसी हैं मामा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने इनसे कहा कि हमारे साथ चलकर कुछ वक्त गुजारें। मामा, ये है मिस्टर अल्फोंसो, सोफिया और रेबिका के फादर। हाय। हाय मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ अल्फोंसो चावेस। मिलकर अच्छा लगा। आपको खुशामदीद करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं हुगो से कह दूंगी आपका पूरा ख्याल रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लूसिया आंटी। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर सबका ख्याल रखना। कोई काम हो तो कॉल कर लेना, बाद में मिलते हैं। ठीक है, शुक्रिया कोई बात अल्हेंड्रो। नहीं। चलो फिर चलते हैं। मगर कहाँ? आपका कमरा दिखाने मिस्टर अल्फांसो। जाओ। जाइए। लाओ ये मुझे दो। मुझे बात करनी है। मैं जल्दी में हूँ। अल्हेंड्रो, तुम हमेशा ऑफिस में काम करते रहते हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। क्या हुआ है? तुमने मेरे अकाउंट्स का एक्सेस क्यों बंद कर दिया? तुमने लापास वाली जमीन के साथ जो किया उस वजह से। क्या सिर्फ इसलिए तुमने मेरे अकाउंट का एक्सेस बंद कर दिया? मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था, लेकिन तुम भूल चुके हो अल्हेंड्रो। फिर से बेवकूफ बना रहे हो क्या? अल्हेंड्रो, मैं जानता हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम बात को बढ़ा रहे हो। देखो, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि उन पैसों के साथ क्या हुआ और वो जमीन इतनी सस्ती बेचने की आखिर वजह क्या थी, उस वक्त तक तुम्हारे अकाउंट का एक्सेस बंद रहेगा। ये बात याद रखना। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। खुद कंट्रोल करना चाहते हो सब। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम इस हालत में नहीं कि कंपनी चला सको। अगर तुम्हें मेरी कंपनी चलाने के तरीके से कोई मसला है तो जब चाहो जा सकते हो यहाँ से। मुझे यकीन है मैंने कंपनी को जहां तक पहुंचाया है तुम ऐसा कुछ भी करने के काबिल नहीं हो। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा सर। मुझे आपका काम करने में खुशी महसूस होगी। शुक्रिया। वैसे मैं कम ही तंग करूंगा। अगर आपको मेरी कोई जरूरत महसूस ना हो रही हो तो इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुगो। मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल। देखो ये, इसको कमरा कह रहा था, ये हमारे घर से भी बड़ा है। ऐसा भी नहीं है पापा। एक बात कहूँ पापा, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ कि आप यहाँ हैं। मैं भी।
अब आ गए हैं ना, तो कोई भी बात या हरकत सोच समझ कर ही कीजिएगा। क्यों? क्या मतलब? किस लिए? क्यों का क्या मतलब है? क्योंकि इनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ऐसी भी बात नहीं है। हाँ। परेशान मत हो, सब ठीक रहेगा। चले आप फ्रेश हो जाए, आराम करें, थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है बेटा। लव यू। शुक्रिया रेबेका। ओह अलेह्ड्रो, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए। हाँ बताओ कैसे हो? ठीक हो, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फैमिली का मैटर है। क्या बात है? तुम्हारी बहन के बारे में। वेनेसा के बारे में क्या? वो सोफिया की वजह से बहुत ही परेशान है। देखो, मैं समझता हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी साली का भी बहुत ख्याल रखा था। मैंने अपने साथ बोर्ड पर भी ले गया था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वेनिसा उन्हें कबूल कर ले, लेकिन ये वाकई बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे यकीन है आज नहीं तो कल उसे कबूल कर लेगी वेनेसा। हाँ, लेकिन कुछ और भी है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसीलिए काफी सोचने के बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना है? मैंने सूफिया और एडोराडो को किसी मामले पर बहस करते हुए देखा था। बहस करते हुए? हाँ बिल्कुल, वो किसी बात पर बहस कर रहे थे जो मुझे बहुत अजीब लगा। सोफिया ने तो नहीं बताया? आई डोंट नो उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया, लेकिन देखकर साफ जाहिर था कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नो नो नो, सिर्फ मैंने ही नहीं, इज़ाबेल ने भी देखा था उन्हें। देखो अलेह्ड्रो, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा फर्ज था तुम्हें ये बताना। कोई और बात? हाँ, मैं तुमसे मीटिंग करना चाह रहा था उन आइडियाज के बारे में जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। ओके। याद रहे, भूलना मत। मिलते हैं।